आगाज करेंगे आज के स्पेशल रिपोर्ट का जम्मू की खबर के साथ। जम्मू की तवी नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। घर, गाड़ियां और रोजमर्रा का सामान पानी में बह गया। तवी नदी का पानी उतर चुका है, लेकिन वहां बर्बादी का मंजर दिखने लगा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें बाढ़ की चेतावनी भी पहले से नहीं दी गई थी, तो मजबूरी में लोग दूसरों से अब मांग कर खाना खा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, जम्मू की तवी नदी का पानी अब कुछ ही कम हुआ है, लेकिन जैसे तैसे पानी उतरा, तबाही का असली मंजर सामने आया है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। घरों के भीतर का सामान रखा जो है वो भी बह गया है। गाड़ियां तक डूब गई हैं। तो लोगों का ये आरोप है कि अभी तक किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है, प्रशासन के अधिकारी सामने नहीं आए हैं, किसी मदद के लिए सामने नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पहले भी चेतावनी नहीं दी गई थी बाढ़ की, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल अचेत थे। और जब बाढ़ आई तो लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेघर लोग हो गए हैं। लोग इतने ज़्यादा अब बेबस हैं कि मांग कर उन्हें खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद की बात नहीं की गई है। इतना ही नहीं, कोई भी प्रशासन यहाँ पर सुध लेने तक नहीं पहुँचा है। कि ये एक ऐसी तबाही है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब समझिए कि 8 फुट का ये गेट है। 4 से 4.5 फुट जो गेट है वो बिल्कुल मलबे के नीचे दब चुका है और ये ताला लगा हुआ है। ये घर है, घर की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। यूँ तो ये कहने को पहाड़ बन चुका है, लेकिन एक सीधी गली थी। और ये साथ में आप देखिए, ये घर है, यहाँ पूरा मलबे का ढेर बन चुका है। विशाल, आप यहाँ पर प्लीज तस्वीरें दिखाएं। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। आप देखिए, आधा घर जो है वो लगभग जो पानी का बहाव आया, पानी की जो रेत मिट्टी थी वो इस घर में चली गई। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो त्रासदी कैसी होगी, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। क्या लोग अपनी जान उस समय बचा रहे होंगे या फिर फर्नीचर बचाया होगा? नहीं, लोगों का कहना है कि जो तन पे कपड़े लगे थे उस टाइम पे अपने बच्चों के साथ बस वही लेकर वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पे निकले। अपना कुछ बचा नहीं सके, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज भी डर और खौफ में ये लोग जी रहे हैं, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही। इनको लग रहा है कि तवी नदी के नजदीक रहते हैं। विशाल, आप यहाँ से आइए, तवी नदी के ये नजदीक रह रहे हैं और यहाँ पीछे आप तस्वीरें देखें। आप वहाँ जाइए और दिखाएं कि यहाँ से पानी आता है। यहाँ पे घर है, इस तवी से उफान का पानी आता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ते पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ते इस मोहल्ले में आ जाता है। और देखिए, इस मोहल्ले की हालत अब बद से बदतर हो गई है। प्रशासन का कोई भी शख्स अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, ऐसा इस मोहल्ले के लोगों का कहना है। लोगों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके आशियाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जम्मू की तवी नदी का पानी अब कुछ ही कम हुआ है, लेकिन जैसे तैसे पानी उतरा, तबाही का असली मंजर सामने आया। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और घरों के भीतर का सारा सामान बह गया है। इतना ही नहीं, गाड़ियां तक डूबती नजर आई। तस्वीरें आप भी देखिए। बारिश थम चुकी है, लेकिन बारिश थमने के बाद ही बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कितना नुकसान हुआ है, कितनी बर्बादी हुई है, ये हम आपको दिखाएंगे। तवी के नजदीक रहने वाले लोगों का नुकसान देखिए किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर गाड़ी पूरी तरीके से, जो पानी आया था उसके बीच में पहले डूब गई। जब पानी का लेवल कम हुआ तो धीरे धीरे जब गाड़ी बाहर आई तो गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई घंटों से, चूंकि आज 1.5 दिन हो गया है, तो 2 दिन होने वाले हैं और कोई भी यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि खुद ही जब पानी का लेवल बढ़ गया तो खुद अपने बच्चों को उन्होंने यहाँ पर बचाया था। कुछ लोग यहाँ पर, आप देखिए, भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये इतनी बाढ़ आई, इतना पानी आया, तो किस तरह की सिचुएशन उस समय बनी, क्योंकि तवी के बिल्कुल नजदीक घर है? हाँ जी, तो हम तो बैठे थे
पानी आया तब मैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये तो एकदम आया पानी, तो हमें तो बचाने की कोशिश ही नहीं करी, तो हम तो डूब जाते। ये तो शुक्र है माता रानी का कि रात को नहीं आया पानी, अगर रात को पानी आता तो हम तो बह गए थे। तो फिर कैसे आपने यहाँ से निकाला कैसे खुद को? पानी तो चारों तरफ तवी का आ गया था। चौबी तक आ गया था ना पानी, तो लड़कों ने मदद की हमारी, बच्चों ने कबाड़ का दर, पीछे से रास्ता है उधर से निकल के गए थे। SDRF की टीम आई यहाँ पे? नहीं आई। दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ये घर है और अभी ये घर कचरे का ढेर बन चुका है, क्योंकि जितना तवी और पहाड़ों का पानी जो आया वो सारा पानी यहाँ पर आकर, ये बड़ा पुल है, आप देखिए इतना बड़ा ये ब्रिज है, ये हाईवे है मतलब यहाँ पे, और आप समझिए कि इस ब्रिज से भी लोग अब देख रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। इतने बड़े ब्रिज के साथ नीचे ये लोग तवी के किनारे रहते थे, जितने पानी का उफान आया वो सारा पानी आकर उसका मलबा, उसका कूड़ा सब यहाँ पर फंस गया। अब लोग यहाँ पर बदबू और कूड़ेदान में कूड़े में मतलब रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए पानी का लेवल जो था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, ये छत तक पानी का लेवल चला गया था। अब देखिए ये जो बालकनी दिख रही है, कल जब हमने यहाँ पर तस्वीरें कुछ खींची थी तो वो यहाँ तक लेवल था, मतलब ये वाला जो फ्लोर था वो पूरा तवी के बीच में चला गया था। जम्मू में तवी नदी ने ऐसा कहर बरपाया है जिसके घाव भरने में सालों लग जाएंगे। लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो गई है, घरों में रखा सारा सामान पूरी तरह से खराब हो गया है। मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर में तबाही का मंजर है। कहीं बर्तन बह गए हैं, बिस्तरा बह गया है, सारा कुछ बह गया है, कुछ भी बचा नहीं है। लोगों का कहना है कि अब आस पड़ोस वालों के घरों से हम रोटी मांग कर ला रहे हैं। प्रशासन का पिछले 36 घंटों से कोई यहाँ नहीं पहुँचा है। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे हालात मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें खुद ये दर्द बयां कर रहा है। बर्तन है, घर का सामान है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है। थोड़े थोड़े पैसों से ये घर बना होगा, ये आशियाना बना होगा। कहते हैं ना, आशियाना छोटा हो या फिर बड़ा हो, आशियाना आशियाना होता है जिसे छोड़कर कोई भी शख्स जाना नहीं चाहता है। भाई साहब मैं क्या ही पूछूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, इतनी तबाही आपने देखी है। दीदी मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, ना मैंने कभी सोचा था कि हमारे ऐसा कभी होगा। मेरी भी 41 साल उम्र होने लगी है, मैंने पूरी उम्र में दीदी कभी ऐसा नहीं देखा। 2014 में जब फ्लड आया था इतना नहीं आया था। ये दीदी एक ऐसा तूफ़ान था या क्या था। बेसिकली मैं काम पे चले जाता हूँ, मैं कटन का काम करता हूँ, तो मैं निकल गया था। पीछे पापा भी आगे पीछे होंगे, मिसेस मेरी 8 साल की बेटी है। ये बात में डरती दफ़ा यहाँ पे मोहल्ले में सब एक ऐसा काल पड़ा कि सभी एक दूसरे को देख के भाग रहे थे। सामान की किसी को फिक्र नहीं थी। और वो समय ऐसा था कि आपको अपनी जान बचानी थी, और यहाँ पर जब यहाँ तक पानी आ गया, अपने बच्चों को बचाया, अपने बच्चों को सरों पे उठाया, कोई बैग कपड़े नहीं, बस जो तन पे कपड़े लगे थे वही पहने और यहाँ से बाहर निकल गए। तो मंजर आप देखिए किस तरीके का है, तस्वीरें देखिए किस तरीके की है। एक एक तस्वीर दर्द बयां कर रही है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच गया है। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता दिखा तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आपको दिखाएंगे। लहरों की जद में जो कुछ भी आया वो उनके साथ बह गया। जम्मू की लाइफलाइन कहे जाने वाली तवी नदी में ऐसा कहर कई सालों बाद देखने को मिला है। ये तबाही का मंजर आप भी देखिए। जम्मू में तवी नदी का तांडव। हाहाकार मचाती लहरें। कुदरत की बेहिसाब ताकत। वो गया, ये गया। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पीछे आओ, पीछे। ये प्रकृति के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। तवी नदी की इन हाहाकार मचाती लहरों ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। वो बाहर निकलो और निकल जाओ। न्यूज़ 18 इंडिया उस तबाही की आंखों देखी तस्वीरें दिखा रहा है जिन्हें देखकर हर कोई डरा और सहमा है।
कभी इसी रास्ते से लोग तवी नदी को पार करते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। आवाजाही का ये जरिया काल के गाल में समा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप जम्मू की तबाही की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और एक तबाही की तस्वीरें आप देखिए यहाँ से नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई है और वो देखिए कल जहाँ पर वो पुल जो फोर्थ ब्रिज के नाम से जाना जाता है, साल 2014 में भी ये गिरा था। नया बना पुल ये दूसरी बार टूटा है और आप नीचे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बांध था, ये जो पुल है तवी नदी का, तवी नदी है उसका जो बांध था पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कैसे यहाँ पर बिखर कर आई। आप विशाल आगे आइए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी का बहाव अभी भी कम नहीं हुआ है। और अब वो तस्वीरें भी देखिए जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कुछ घंटे पहले उसी पुल पर मौजूद थी। नीचे तवी नदी की लहरें शोर मचा रही हैं। पुल के ठीक ऊपर न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता कोमल सिंह मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये पुल नदी में समाने वाला था। जम्मू में मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू तवी नदी के ऊपर है। फ्लाईओवर आप देखिए कहां तक ये टच कर रहा है। पानी का इतना तेज उफान है कि जम्मू के हर जिले में डर का माहौल बना हुआ है। तवी नदी का ये तांडव सिर्फ पानी का बहाव नहीं, कुदरत का वो प्रहार है जिसने जम्मू की जमीन को हिला दिया है। लहरों की ये चीख तबाही की गवाही दे रही है। जो पुल कभी आवाजाही का जरिया था अब इतिहास बन चुका है। जम्मू से पठानकोट दिल्ली मार्ग को ये जोड़ता है। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भयावह हैं। अभी भी अगर पानी का बहाव दिखाने की कोशिश हम करें तो पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। पानी के इस बढ़ती लहरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब तवी की इन खतरनाक लहरों ने पुल के बेस को कमजोर कर दिया। वो भी उस वक्त जब इस पुल से वाहन गुजर रहे थे, तभी अचानक पुल का यह हिस्सा नदी में समा गया। आपके सामने मान नहीं रहा कोई भी। बिल्कुल देखिए तो कितना नुकसान यहाँ पर देखो और भी हो सकता है, समझने की बात है। हाँ, नुकसान काफी हो सकता है। मैं तक जी तो ये आप लोगों को बोल रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। देखिए यहाँ से लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है लगातार कि यहाँ पर तवी नदी के नजदीक ना आए। बहुत ही ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। जम्मू में बिगड़े हालात के बीच भारतीय वायुसेना राहत बचाव मिशन में सक्रिय हो गई है। वायुसेना के C-130 और IL-76 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। साथ में NDRF की अतिरिक्त टीम भी इन विमानों से पहुंची है। वहीं चिनूक और MI-17 V5 जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों को जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस पर अलर्ट पर रखा गया है। जरूरत पड़ते ही वायुसेना तुरंत राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनका इस्तेमाल करेगी। अब बात एक बार फिर जम्मू की। जम्मू में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश कुछ देर के लिए थमी तो वहां एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। बारिश थमते ही लोग झेलम के करीब पहुंच गए। पुलिस ने नदी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। जोरदार बारिश की वजह से झेलम नदी पहले से ही उफान पर है और उसके बाद अब भी ये तबाही का मंजर। दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बाढ़ के बाद की मंजर तबाही के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये जो रास्ता है खतरे से खाली नहीं है। कुछ देर पहले की तस्वीरों में हमने दिखाया कि ये सड़क धंस गई है। पहले ब्रिज गिरा, फिर उसके नजदीक जितनी भी सड़क थी वो पूरी तरीके से धंस गई है और वो तवी नदी में वो मलबे का ढेर बन गई है। लेकिन यहाँ पे लोग अब सेल्फी लेने के लिए या फिर कितनी बर्बादी हुई है ये देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए बार बार जो यहाँ पर तारबंदी की है, तारबंदी करके यहाँ पर गाड़ियों को रोका गया है और सबसे आगे ट्रैफिक अधिकारियों की गाड़ी है
और उनको बार बार समझाया जा रहा है कि प्लीज आप आगे मत जाइए, लेकिन लोग अभी मान नहीं रहे। ये तारबंदी यहाँ पर पूरे तरीके से कर दी है ताकि लोग यहाँ से आगे ना जाए। बावजूद इसके भी लोग गाड़ियां अपनी पीछे छोड़कर यहाँ से पैदल ये नज़ारे देखने जा रहे हैं कि वो सड़क धंसी है, ब्रिज गिरा है, पानी का बहाव कितना है। ऐसे में लोगों को ये समझना बेहद जरूरी होगा कि हालात अभी भी खतरे में है, ठीक नहीं है। बारिश ही बंद हुई है लेकिन हालात अभी ठीक नहीं हुए। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप जम्मू की तबाही की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं और एक तबाही की तस्वीरें आप देखिए यहाँ से नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई है और वो देखिए कल जहाँ पर वो पुल जो फोर्थ ब्रिज के नाम से जाना जाता है, साल 2014 में भी ये गिरा था। नया बना पुल ये दूसरी बार टूटा है और आप नीचे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बांध था, ये जो पुल है तवी नदी का, तवी नदी है उसका जो बांध था पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कैसे यहाँ पर बिखर कर आई। आप विशाल आगे आइए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी का बहाव अभी भी कम नहीं हुआ है, यानी कि खतरा अभी भी बरकरार है। थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है कि थोड़ा सा मौसम जो है वो ठीक हुआ है। वो देखिए कैसे खिलौनों की तरह नीचे गाड़ियां गिर गई। बता दें कि ये जो मंजर है, ये मलबे का ढेर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नया बना पार्क था, लोगों की सैर के लिए, घूमने के लिए एक पार्क बनाया गया था, लेकिन चंद घंटों की जो कल बारिश थी उसमें ये सारी की सारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। नेशनल हाईवे है ये भी और सारे पुलों को जोड़ता है, जम्मू से पठानकोट दिल्ली मार्ग को ये जोड़ता है। तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। अभी भी अगर पानी का बहाव दिखाने की कोशिश हम करें तो पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। पानी के इस बढ़ती लहरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा बरकरार है। अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है लगातार कि यहाँ पर तवी नदी के नज़दीक ना आए, बहुत ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। बार बार ये कहा जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि प्लीज़ 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 आप लोग तवी नदी के करीब ना आए क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। मतलब सड़क पे मोटी मोटी दरारें, पूरी की पूरी सड़क जो है वो गिरकर मलबे का ढेर बनी और तवी नदी में बह गई। तो इस पानी के तेज बहाव से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक नुकसान हुआ है और किस हद तक अगर बारिशें कंटिन्यू रही तो और नुकसान हो सकता है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई बाढ़ के बाद वहां सीआरपीएफ कैंप की इमारत ढहने से हड़कंप मच गया था। एसडीआरएफ के मुताबिक करीब 150 लोग फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लगभग हमें 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे और इस दौरान जो है हमने लगभग 200 लोगों का रेस्क्यू किया हुआ है। आज सुबह भी यहाँ पे सुजानपुर जो कॉलोनी है गेट नंबर 4 के पास, तो वहाँ पे लगभग 150 लोग फंसे हुए थे। तो हमारी टीम ने सुबह पहुँच के और वहाँ पे रोप की मदद से और सारी चीज़ों को, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ से हमने सभी लोगों को सेफली निकाला। और सर अभी हम वहीं पे वेट कर रहे थे तो हमें कॉल मिली कि यहाँ पे कुछ लोग लगभग 10-12 लोग फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे आई और हम जो है अप्रोच बनाने के लिए असेसमेंट ही कर रहे थे कि तभी तक पता लगा कि हेली रेस्क्यू से भी जो है यहाँ पे बंदों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी ऐसे हालात में मोर्चा संभाले हुए हैं। जम्मू के परगवाल गांव में स्थानीय लोगों के बीएसएफ जवान को बचाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं कठुआ में उफनते रावी दरिया में बैराज का गेट खोलने आए पंजाब इरिगेशन विभाग के 60 कर्मचारी बैराज का गेट टूटने से पानी के बहाव में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और सेना की मदद से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया गया और उन्हें बचाया गया। हादसे में एक कर्मचारी की मौत की भी खबर है। वहीं राजस्थान में भी इस वक्त बाढ़ और बारिश से परेशानियां बढ़ गई हैं। बालोतरा में लूनी नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हादसे में मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। तो वहीं 3 लोग अभी भी लापता हैं। जेसीबी और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया है।
तो वहीं जोधपुर में तेज बारिश के बाद शहर की कई दुकानों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे कि काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। त्रिपोलिया बाजार में पानी के बहाव में लकड़ी की तरह बहती हुई दुकानों को देखा गया है। और इतना ही नहीं, बारिश के चलते रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से टापू में तब्दील नजर आए। उत्तर के साथ साथ अब दक्षिण में भी बाढ़ का तांडव दिख रहा है। तेलंगाना के कामारेड्डी में बारिश के बाद पेड्डा चेरुवू झील उफान पर आ गई है, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई है और कई परिवार पानी के बीच में फंसे हैं। सूचना मिलते ही अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। राहत कार्य भी शुरू किया गया है। इधर जम्मू में आई तबाही का असर जम्मू कश्मीर पंजाब के कठुआ बॉर्डर तक देखने को मिला है, जहां माधोपुर हेड वर्कर्स इलाके से भारतीय सेना ने एक बेहद ही साहसिक और समय पर चलाए गए ऑपरेशन में 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट